नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है। नीतीश कुमार की एक तस्वीर है, उसके सामने लिखा हुआ है प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का एक खास पैनल भी मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ हैं राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी बने। आप सभी का बहुत स्वागत है। सभी से विस्तार से हर पॉलिटिकल खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है राजनीतिक हलचल को लेकर। नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं, वो पटना से रवाना हो चुके हैं। आज दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। नीतीश का यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अटकलें बहुत ज्यादा हैं और अटकल यह भी है कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश पार्टी की कमान एक बार फिर से अपने हाथ में ले सकते हैं। इस बीच ताजा अपडेट यह है कि ललन सिंह जेडीयू कार्यालय पहुंच चुके हैं। हालांकि पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस इतना वो बोले कि जो नैरेटिव सेट करना है वो सेट करते रहिए। तो ललन सिंह दिल्ली दफ्तर पहुंच चुके हैं। उन्होंने हालांकि पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया है और थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार भी पहुंच जाएंगे। तो ललन सिंह ने कहा कि जो नैरेटिव सेट करना है वो करिए, लेकिन उन्होंने कुछ खास बोलने से मना किया। ललन सिंह को क्या होगा? आपके नैरेटिव पर हमको जवाब नहीं देते। आप आपको जो नैरेटिव सेट करना है ललन सिंह को क्या होगा? आपके नैरेटिव। तो ये उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब जेडीयू कार्यालय पहुंचे ललन सिंह। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ललन सिंह कार्यालय पहुंच गए हैं, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्या हलचल इस वक्त वहां पर चल रही है? बिल्कुल अवधेश, यहाँ पर ललन सिंह पहुंचे हैं और उनसे जब सीधा सवाल पूछा गया कि क्या वो इस्तीफा देने वाले हैं, तो उनका ये कहना था कि जो नैरेटिव सेट करना हो आप करते रहिए। पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ, उसके बाद में इस पोस्टर का भी मैं जिक्र करूंगा जिसके सामने मैं खड़ा हुआ था। वेद, इधर की तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ पर बाकायदा जो है मीडिया के लिए एक जो जगह बना दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जानकारी निकल के सामने आ रही है और वो ये जानकारी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचेंगे तो मुमकिन है कि वो बिहार निवास से पहले यहां पर जेडीयू के इस कार्यालय में आए, क्योंकि ललन सिंह यहां पर मौजूद हैं और यहां पर ललन सिंह के साथ में नीतीश कुमार की बैठक हो सकती है। सुरक्षा के भी उसी हिसाब से इंतजाम किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने के बाद में सबसे पहले इसी कार्यालय में आए और यहां पर ललन सिंह से मुलाकात करें। अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो कि इस कार्यालय में देखने को मिल रही है, वेद आप ये होर्डिंग दिखाइए। यहां पर कार्यालय में एक होर्डिंग लगा दिया गया है, केंद्रीय कार्यालय में पधारने पर हार्दिक स्वागत है। तस्वीर है नीतीश कुमार की और तस्वीर है नीचे शैलेंद्र कुमार अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश जेडीयू की, लेकिन ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिस पर ललन सिंह की तस्वीर नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जो पुराने होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनमें ललन सिंह की तस्वीर थी और यही इन्हीं सवालों का जवाब हम जानना चाह रहे थे ललन सिंह से कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। ये जो तमाम तरह की खबरें बिल्कुल अंकित, और यही वजह है कि अटकलों का बाजार गर्म है और कई सवाल घूम रहे हैं। सवाल यह है कि जेडीयू में आखिर होने क्या वाला है और क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? सवाल बरकरार है। नीतीश कुमार और ललन सिंह पर बड़ा अपडेट यह है कि एयरपोर्ट से सीधे जेडीयू दफ्तर आएंगे नीतीश कुमार और यहां पर ललन सिंह से उनकी मुलाकात होगी। जैसा कि अंकित बता रहे थे, ललन सिंह से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन जो तस्वीरें अंकित दिखा रहे थे पोस्टर्स की, उनको लेकर भी तमाम सवाल है, कई सवाल है, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यह है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात अभी होने वाली है। एयरपोर्ट से सीधे जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद क्या बातचीत होती है उस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। और अटकलों का बाजार गर्म है, कई सवाल घूम रहे हैं। सवाल यह है कि जेडीयू में आखिर होने क्या वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? सवाल बरकरार है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी कह रहे हैं कि सब ठीक है, सिर्फ अफवाहें हैं। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं।
पर हमको जवाब नहीं देते। आप आपको जो नैरेटिव सेट करना है कर ललन सिंह को क्या होगा? आपके नैरेटिव पर हमको जवाब नहीं देते। आप आपको जो नैरेटिव सेट करना है कर ललन सिंह को क्या होगा? आपके नैरेटिव पर हमको जवाब नहीं देते। आप आपको जो नैरेटिव सेट करना है कर ललन सिंह को क्या होगा? तो सुना आपने, नीतीश कुमार कह रहे हैं सब नॉर्मल है, वहीं ललन सिंह कह रहे हैं कि आपको जो नैरेटिव बनाना है वो बनाइए और उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन जेडीयू के दिल्ली मंथन से क्या निकलेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि अटकलें ये हैं कि जेडीयू अध्यक्ष पद से हटेंगे ललन सिंह और इन सब के बीच कारणों पर भी बात हो रही है। जेडीयू अध्यक्ष पद से हटेंगे ललन सिंह, लेकिन कारण जो है वो ये मानी जा रही है कि 24 से पहले पकड़ मजबूत करनी है नीतीश कुमार की। नीतीश पाला बदल सकते हैं, उसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान की वहां पर जरूरत थी। नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि पार्टी में पकड़ मजबूत बनाए रखनी है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और जेडीयू अध्यक्ष पद से अगर ललन सिंह हटते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्या बनेंगे, ये एक तमाम चीजें बनी हुई हैं। और सवाल यह भी है कि नीतीश के मन में क्या है, क्या ये राज खुलेगा, ये एक बड़ी चीज बनी हुई है। नीतीश के मन में क्या है, हर कोई यही जानना चाहता है। अभय जी, आपके पास सबसे पहले आ रहे हैं कि ये जो कुछ भी राजनीतिक प्रदेश में चल रहा है जेडीयू को लेकर, बिहार को लेकर, ये पक रहा है या फिर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि ये पकाने की तस्वीर बनाई जा रही, कुछ भी नहीं पक रहा, क्या वस्तु स्थिति है इस वक्त? नीतीश कुमार के मन में है ये तो आज तक कोई क्या है ये तो कोई आज तक जान नहीं पाया। वो अपने तरीके से परिस्थितियों का एक आकलन करते हैं, उसमें उनकी पार्टी, उनके जनाधार का हित शामिल होता है। लेकिन 2-3 बातें जो खटकती हैं वो ये हैं कि जब हम कहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा पार्टी की बागडोर संभालेंगे, तो क्या अभी नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की बागडोर नहीं है? मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की बागडोर नहीं है, तो फिर किसके हाथ में है? अध्यक्ष कोई भी हो, बागडोर तो नीतीश कुमार के ही हाथ में होती है। अध्यक्ष को उस बागडोर और नीतीश कुमार के निर्देशों पर अमल करना होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी की बागडोर तो राहुल गांधी के हाथ में है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष का जो तकनीकी काम होता है वो सब संभालते हैं। इसलिए ललन सिंह, मेरा मान्यता ये है, यही व्यवस्था तकरीबन जनता दल यूनाइटेड में है। अब नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि उनकी पार्टी पे पकड़ कमजोर होती जा रही है, उन्हें सीधे बागडोर, सीधे अध्यक्ष पद पे खुद बैठना होगा, इसका मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के बीच के संबंधों में या कुछ न कुछ एक ऐसा गड़बड़ है जिसको हम लोग सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। और नीतीश कुमार जो अपेक्षा करते थे इंडिया गठबंधन से कि उनको संयोजक बना दिया जाएगा, मैं तो इस बात का बहुत पक्षपाती हूँ कि नीतीश कुमार को संयोजक बनने का बाकायदा हक है, बिल्कुल, और उनको संयोजक बना दिया जाना चाहिए था। लेकिन मेरी राय कौन मानता है? मेरी राय तो कोई सुनता है ना कोई मानता है। इसलिए अगर उन्हें बना दिया जाता संयोजक, या उनकी हैसियत इंडिया गठबंधन में कुछ परिभाषित कर दी जाती कि भाई ये हैं, तो उन्हें ज्यादा सुविधा होती, बिल्कुल सुविधा होती, साथ कयास नहीं लगते। लेकिन विजय सर, ये जो तस्वीर बन रही है, जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि उनको संयोजक बना दिया जाना चाहिए था, ये जो तस्वीर बनी कि संयोजक भी नहीं बन पाए, उम्मीदवार भी नहीं बन पाए प्रधानमंत्री पद के, क्या उसी वजह से ये परिस्थितियां बन रही कि अब लग रहा है कि पाला भी पलट सकते हैं और बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं जो इंडिया गठबंधन को असहज करेंगी? अखिलेश जी, वैसे कहा जाता है कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। कोई भी संभावना हो सकती है, किसी भी संभावना के लिए आप 100% नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है उनके साथ लेने में, और दूसरा कोई फ़ायदा उनको नहीं होने वाला। ये बात ठीक है कि इंडिया गठबंधन में उनको वो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पहली बात, जो इंडिया गठबंधन का जो आइडिया है वो कांग्रेस ने नीतीश कुमार के थ्रू एग्जीक्यूट किया। ये नीतीश कुमार का आइडिया नहीं है, ये खड़गे साहब का आइडिया था, और खड़गे साहब ने नीतीश कुमार जी को कहा कि आप इसको लीड कीजिए और सारा देखिए। तो उनको लग रहा था, और उन्होंने कोशिश भी की, सब जगह मिले, ममता जी से मिले और जगह अलग अलग जगह पर जाकर मिले, अखिलेश जी से मिले, वहाँ पर केसीआर से भी जाकर मिले। तो उनको ये उम्मीद थी कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की उठापटक है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है और तमाम नेता हैं, वो इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाते रहे। और नीतीश कुमार, बिल्कुल, ये तमाम चीज हो गई, इस पर आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तमाम अटकलों के बीच जेडीयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा है कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना, इसलिए वो अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ जो जेडीयू के नेता कह रहे थे कि ये सारी अफवाह है, उन्हीं सब के बीच जेडीयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल कह रहे हैं कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये बयान सामने आया है।
कोई ऐसा कोई खेला उला नहीं है, ये साधारण बात है। यहाँ संगठन की बात है। जो अभी तो बैठक है, बैठक में मुझे भी बुलाहट है। मैं आज रात ही दिल्ली जाना है मुझे, और वहाँ राज्य परिषद की बैठक में जो अनऑफिशियल बातें हो रही है, जो टीवी पे भी आ रहा है, उसमें है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ना है उनको, इसलिए वो चाह रहा है कि वो फ्री हो जाए कुछ दायित्वों से और चुनाव में वो अपना लगे हो, यही बात है। लेकिन ये तय ये वहाँ राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। अभी कुछ भी बोलना ठीक है। ये तो विपक्ष किस आधार पर बोल रहे हैं आप? विपक्ष से बात करें, ऐसा तो धोखा वोखा की कोई बात है नहीं। मैंने कौन अशोक चौधरी बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री जी बनेंगे? ये बैठक में न तय होगा। बैठक होगी तब तो, बैठक तो कल होता है। बैठक होगी, उसमें जो प्रस्ताव आएगा उसके अनुसार बात होगी। तो देखिए, जेडीयू के भीतर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट से नीतीश सीधे जेडीयू ऑफिस जाएंगे, ललन सिंह से मिलेंगे, इनके मायने समझेंगे। और इस बीच जेडीयू की हलचल के बीच से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश को लेकर बीजेपी के बड़े नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुछ ही दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, लालू अब नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और तेजस्वी को सीएम बनाना होगा। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। जो उनकी मानसिक स्थिति है उसमें उस पद पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इनको हट जाना चाहिए। स्वार्थों के आधार पर जो गठबंधन होता है, स्वार्थ की टकराहट होगी, नहीं रहेगा। अगर बांटने उठने में लालू जी मटकी मार दिए तो नहीं होगा। अगर नीतीश जी की कंपनी मटकी मार दी तो मटकी झटकी चलेगा तो उसी में लटका जाएगा। तो बयानों के सिलसिले के बीच सियासत गरमाई हुई है। इन बयानों के मायने समझेंगे, सभी मेहमानों के पास जाएंगे। 12 से 2 पॉलिटिकल शो जारी है और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। जिस तरीके से जेडीयू में हलचल मची हुई है और तमाम खबरें आ रही हैं, उन सब के बीच थोड़ी देर में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे। ललन सिंह जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और जेडीयू में अध्यक्ष के बदलाव पर दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। शैलेंद्र का कहना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कार्यकाल निर्धारित होता है, तो क्या माना जाए कि इसमें कोई संकेत छिपा हुआ है? क्योंकि शैलेंद्र जो कि दिल्ली के अध्यक्ष जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कार्यकाल निर्धारित होता है। तो दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है उन सब के बीच, जब तमाम ये अटकलें और कयास चल रहे हैं कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे साथ में इस समय शैलेंद्र जी हैं, जो जेडीयू के दिल्ली के इंचार्ज हैं और जो भी तैयारी यहाँ पर हो रही है उसमें शैलेंद्र जी का यहाँ पर अहम किरदार है। आपसे चलते हुए बात करें, थोड़ा ये तैयारियां भी दिखा देंगे, जो कि आपने यहाँ कई सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पोस्टर लगवा रखे हैं। क्या है एजेंडा आज का, ये बताइए। हमारा एजेंडा ये है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी आज दिल्ली पधार रहे हैं। अभी वो पटना से प्रस्थान कर चुके हैं। दिल्ली आने के पल की जानकारी है आपके पास? पर्पस पल की जानकारी है, पल की जानकारी है कि अभी देखिए, यहाँ देखिए, चाकू दिखाइएगा, ये नीतीश कुमार जी की तस्वीर है, नीचे शैलेंद्र कुमार जी की तस्वीर है और बाकी तस्वीरें भी नीतीश कुमार जी। इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार जी की तस्वीर जो छाई हुई है, क्या कुछ फेरबदल होने जा रहा है? क्या ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार जी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होंगे, क्योंकि उन्हीं की तस्वीरें यहाँ पर। देखिए, ये राजनीतिक दल है, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। अब पार्टियों में ऐसा होता है कि चूंकि कार्यकाल निर्धारित होता है, हर आदमी का कार्यकाल निर्धारित होता है, हमारा भी कार्यकाल निर्धारित है। मैं यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष अस्थायी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्थायी पद नहीं है। जैसे ही 2 साल परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप ये कह रहे हैं। परिवर्तन सुनिश्चित है, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। परिवर्तन की झांकियां दिखाई पड़ रही क्या हमको? आप परिवर्तन, चूंकि आप इतना ही से समझ सकते हैं अभिषेक जी कि चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी है और परिषद की भी बैठक है। जब दोनों बैठक हो तो निश्चित तौर पे सुबह के बैठक में बहुत सारी चीजें
पारित होगी वही दोपहर के बाद वाले बैठक में उसी का अनुमोदन होगा। तो निश्चित तौर पे वैसे पदाधिकारियों का जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है या जो लोगों को नई जिम्मेदारी मिलनी है वो सारी चीजों पे बात। नए अध्यक्ष आपके नीतीश कुमार जी होंगे, क्या लगता है आपको? देख जी, अभी ये कहना कि कौन होंगे, कोई तीसरे चौथे पक्ष में कोई भी हो सकते हैं, हमारे ललन सिंह जी भी आ सकते हैं। अभी तो बैठक बाकी है ना, पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं सभी लोगों से विमर्श होगा, विचार, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हमारे नए अध्यक्ष कौन होंगे, उस पर मुहर लगेगा और फिर मैं यही गेट पे आपको बताऊंगा कि हमारे अध्यक्ष। पहली जानकारी इधर ही आएगी। हाँ बिल्कुल आपको आएगी। तो यह शैलेंद्र कुमार दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो क्या माना जाए कि जो शैलेंद्र हैं उनकी बातों के मायने बड़े हैं, क्योंकि ऐसा एक बयान जेडीयू के जो विधायक उन्होंने भी दिया कि ललन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जो दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष हैं वो भी परिवर्तन को प्रकृति का नियम बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं जेडीयू ऑफिस से। अभिषेक, आपने अभी बात की दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष से, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर कोई बदलता है, मैं भी स्थायी अध्यक्ष नहीं हूं। क्या इसमें मायने छिपे हुए, संकेत छिपे हैं जो आज होने वाला है या कल होने वाला है? उनकी एक लाइन और बहुत महत्वपूर्ण है अवधेश, जो वो कह रहे हैं कि सबसे विचार विमर्श करके तय होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। ये वो क्लियर कह रहे हैं कि सबसे विचार विमर्श होगा, फिर तय होगा। नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, ललन सिंह भी हो सकते हैं, यानी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, ये उनके मुताबिक ये एजेंडा है। अब ये इससे क्लियर और क्या होगा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के और ये ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि सबसे विचार विमर्श करके ही नया अध्यक्ष तय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नाम लिया है और कहा है, सबसे पहले आपको बताएंगे। और देखिए यहां पर ये शैलेंद्र कुमार, जितने पोस्टर लगे हैं ये शैलेंद्र कुमार की तस्वीर लगी है, उनका नाम लगा है। ये इस पूरे आयोजन के ये आयोजक हैं शैलेंद्र कुमार, जो कि दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और जो एजेंडा है, कोर एजेंडा, वो इनकी जानकारी में है। तो अगर ये कह रहे हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर ये कह रहे हैं कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे विचार विमर्श करके तय करेंगे, तो इसके बाद और क्या पूछने को रह जाता है? बिल्कुल अभिषेक हमारे साथ अब बने रहे। अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, ये बताइए कि अभिषेक ने बात की तो तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं, क्या हलचल है इस वक्त जेडीयू दफ्तर में? देखिए, हलचल इसी वजह से काफी ज्यादा तेज है और इस वजह से मैं क्यों ये ऐसा कह रहा हूं। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने किस तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिस बात की कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि ललन सिंह को यहाँ पर पहुंचे हुए करीबन 45 मिनट का वक्त हो गया है और जानकारी ऐसी निकल के सामने आ रही है कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार भी यहाँ पर दिल्ली पहुंचने के बाद में इसी कार्यालय में पहुंचे और यहाँ पर ललन सिंह से मुलाकात करें। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बता रही हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के इंतजाम उसी हिसाब से किए गए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अभिषेक ने किया ना, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ललन सिंह से जब हमने सवाल पूछा उन्होंने कहा कि आपको अपना जो नैरेटिव चलाना और चलाते रहिए, हम नेगेटिव सवालों का जवाब नहीं देते। लेकिन देखिए, जो सामने तस्वीरें हैं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। तस्वीरें ये शैलेंद्र कुमार ने लगवाई हुई है और यहाँ पर ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर हो सकती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्यों नहीं? अगर हमारे पास में वक्त होगा तो देखिए, यहाँ पर शैलेंद्र कुमार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आ भी रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आज जो है ये परिवर्तन। बिल्कुल अंकित, नजरें बनाए रखिएगा। तो सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश कमान संभालेंगे तो क्या टूट की स्थिति में जेडीयू जा रही? राकेश सर, आपके पास इस सवाल के साथ आ रहे हैं कि टूट की बातें भी कही जा रही हैं कि जेडीयू के सामने टूट की स्थिति आ रही है। क्या इन परिस्थितियों में भी आशंकाएं, संभावनाएं हैं? अवधेश जी, नीतीश कुमार जी का अफसाना कोई न जाना। उनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि जब दाहिना हाथ जो काम करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। नीतीश जी अभी तक जितनी बार आरजेडी और भाजपा के साथ गए किसी को पता नहीं चला। अचानक ही उनका निर्णय हुआ और अचानक ही पाला बदल दिए। कभी वो विषय नहीं देखते, वो परिस्थिति देखते हैं। विषय खुद तैयार करते हैं और उसके बाद वो नए गठबंधन की तरफ चले जाते हैं। ये सही है कि कुछ चर्चाएं ये चल रही हैं कि ललन सिंह की तरफ से ये कोशिश की गई कि जेडीयू का इनके साथ विलय हो जाए आरजेडी के साथ। ये चर्चाएं थी, इसमें कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है और शायद इसी वजह से दोनों के बीच में खटास आई। हालांकि नई बात नहीं है, 2009 में भी ललन सिंह और नीतीश कुमार जी के बीच में खटास पैदा हुई थी। 2010 तक वो खटास रही, फिर उसके बाद खटास कम हुई। 2021 में ललन सिंह मंत्री बनना चाहते थे,
लेकिन नीतीश जी ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया, एक ही पद मिला और इनको इनकी नाराजगी दूर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया जी। अब स्थितियां ये है कि नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जेडीयू जब तक नीतीश जी हैं मुझे लगता है बहुत बड़े टूट की संभावना नहीं है, लेकिन नीतीश जी का आरजेडी के साथ रहना या नहीं रहना ये महत्वपूर्ण जी। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नीतीश की पार्टी में हलचल को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, नीतीश पर हमला बोल रही है और बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा का कहना है कि लालू यादव नीतीश की पार्टी को तोड़ देंगे। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं और दरवाजे बंद होने वाली बात गिरिराज सिंह भी कह चुके हैं। सुनवाते हैं पूरी बात। सर, जदयू की दिल्ली में आज बैठक है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। लग रहा है कि कुछ जेडीयू में बड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चा है। सो ये भी कहा जा रहा है कि ललन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। कारण ये बताया जा रहा है कि लालू से वो बहुत उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। देखिए, उस जदयू के इंटरनल मामला है और दल के अंदर निर्णय उनके नेता लेते हैं और नेता और दल का निर्णय में हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हमारा तो इंटरेस्ट है कि बिहार के अंदर फैल रही अराजकता का, और अराजकता फैलाने वाले जो सबसे बड़े एलिमेंट्स हैं, जंगल राज का पुरोधा श्रीमान लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके सत्ता हथियाना चाह रहे हैं, जदयू को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके कारण आज कई भ्रम की वातावरण बनी है। लेकिन दोनों समझौता करेंगे सत्ता में भागीदारी के लिए, और बिहार में जनता की गाढ़ी कमाई की लूट की छूट का माहौल बना हुआ है। इसलिए ये दोनों बड़ी मुश्किल से हट पाएंगे, हटेंगे नहीं। बड़े भाई छोटे भाई दोनों महा ठग हैं, एक दूसरे को फिर ठगने का प्रयास करेंगे। तो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि लालू जेडीयू को तोड़ देंगे। इन सब के बीच तमाम हलचल चल रही है। आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। एक तरफ ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे दिल्ली तो सीधे वो पहुंचेंगे जेडीयू कार्यालय, ललन सिंह हमसे मुलाकात करेंगे वो। दूसरी तरफ आज एक बयान सुनने में आया कि आशीष जी, तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है क्या किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, धुआं तो वहीं उठता है जहां थोड़ी आग लगी हो, और मुझे लगता है यहाँ आग तो लगी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना अगर बदला जाता है तो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। जिस तरह से इन लोगों ने अवधेश अभी जातीय जनगणना कराई थी, उसके बाद इनको सूट भी करता है अगर इतना बड़ा ओबीसी चेहरा दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। और मैं आप सभी को याद दिला दूं कि बहुत लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पहले भी रह चुके हैं, तो कोई नया ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा जो जेडीयू में पहले नहीं हुआ है जी। शुक्ला जी की बात में एक और बात मैं ऐड कर दूं, तलखी की। अभी जो पिछली इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें भी एक सीमित तलखी देखने को मिली थी, जो मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया था। और उसमें हुआ ये था कि नीतीश जहां नाराज होकर के चुप बैठ गए थे और बोले थे मुझे कोई पद नहीं चाहिए, जब ममता बनर्जी ने नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो ललन सिंह कांग्रेस के आर्ग्यूमेंट्स में जितनी भी बातें कह रहे थे उसको वो सपोर्ट करते जा रहे थे। तो मुझे लगता है वो बात भी उनको जरूर चुभी होगी। एक और राजनीतिक में आपको इसका फायदा जेडीयू को होता दिखाता हूं, या कम से कम नीतीश कुमार के फेवर में जो जा सकता है वो इंडिया अलायंस के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे इस बात का दबाव पड़ना कि भले ममता बनर्जी ने नाम ले लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन अगर बिहार जैसे बड़े राज्य में एक इतना बड़ा ओबीसी चेहरा दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को भी कंसिडर आगे किया जाए। तो मुझे लगता है सारे समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि संभव है कि इस तरह की तब्दीली हमको देखने को मिले। बिल्कुल, ये तस्वीर बन रही है और देखने वाली बात होगी कि आगे आज और कल के बीच में क्या तस्वीर और उभर कर सामने आती है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे नीतीश कुमार और हलचल इस वक्त जेडीयू दफ्तर में बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है, अपडेट ये आ रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे। उनका वहां पर इंतजार हो रहा है और निश्चित तौर से जो फिर राजनीतिक हलचल है वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तमाम सवाल भी हैं, तमाम कयास हैं, तमाम राजनीतिक बातें। इन सब के बीच बड़ा अपडेट यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में जेडीयू दफ्तर पहुंचने वाले हैं, जहां पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद ये 2 दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी कयास हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सब के जवाब मिलेंगे। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली से रवाना होने के पहले की पटना की तस्वीरें हैं, जहां से निकलते वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई गड़बड़
गड़बड़ नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, मीडिया के सामने आए हैं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। मीडिया के सामने आए, थोड़ी देर पहले वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जेडीयू एकजुट है और एकजुट रहेगी। तो ललन सिंह का ये बयान सामने आया है। दे रहे हैं, ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे।